हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे मैथ्स का, जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री जो होता है हमारा मैथ्स का पार्ट 2, उसका चैप्टर नंबर 3 ट्राइंगल्स हमारा काफी दिनों से चल रहा है। आज उसके लिए इसका लेक्चर नंबर 7 लेके आ गया हूं। इसके पहले जो लेक्चर नंबर 6 था, इसमें हम लोग ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी थी। आइसोसेलेस थ्योरम की प्रॉपर्टी, मीडियन की प्रॉपर्टी, मीडियन का लेंथ कैसे निकालते हैं, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज के फॉर्मुलेज एंड प्रॉपर्टी क्या होता है एग्जैक्टली, ये सभी चीज हमने डिस्कस किया था। तो उसी के बेस पे एक प्रैक्टिस सेट है हमारा, उसको हम लोग को सॉल्व करना है, जो कि है प्रैक्टिस सेट 3.3। काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, छोटा सा प्रैक्टिस सेट है। टोटल 4 क्वेश्चन है टोटल, इसमें से मैं 4 में से 3 क्वेश्चन आपके लिए कराऊंगा, बाकी 1 क्वेश्चन आपको होमवर्क देने वाला हूं। जरूर से देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। एंड दोस्तों, जैसे कि हमेशा आपको बने रहना है हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया होगा तो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या पूछा है आपको मैं बताऊंगा, उसके पहले एक डायग्राम दिया हुआ है, उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से, फिर आपको मैं क्वेश्चन क्या है वो एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो डायग्राम इस तरह से है, लगभग 2 ट्रायंगल है आपस में। आप देखोगे तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा। आपके पास टेक्स्ट बुक भी होगा तो आप उसमें भी रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां से भी रेफर कर लो। ठीक है, एंड इस तरह से कुछ डायग्राम है। ठीक है, दिस इज द ट्रायंगल। ट्रायंगल का ये शेप है कुछ। ठीक है, थोड़ा सा मेरा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन आप लोग स्केल से ड्रॉ करोगे तो प्रॉपर आपका बनेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज ट्रायंगल ABC एंड एक और ट्रायंगल है हमारा, दिस इज नोन एज द BC एंड D। ठीक है, ये ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है। इसका कुछ मेजरमेंट्स हमें दिए हुए हैं, और एक बोला है कि ये AB जो है ये AC से क्या है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। एंड दिस BD इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, ये भी आपको नजर आ रहा है। क्लियरली मार्किंग से पता चल जाता है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है X डिग्री, यहाँ पे आपको दिया हुआ है Y डिग्री, जो कि हमें पता नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 50 डिग्री। ठीक है, ये मेजरमेंट 50 डिग्री का है। एंड ये जो मेजरमेंट है अगेन ये दिया हुआ है 60 डिग्री का मेजरमेंट। ओके, ये आपका डायग्राम सेटअप है। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें हम पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेल में कि एग्जैक्टली क्या पूछा है। आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। मतलब सबसे पहले तो आपको ये X दिख रहा है एंड ये Y दिख रहा है। आपको ये X एंड Y जो अननोन एंगल्स आपको दिख रहे हैं डायग्राम में, ये आपको सबसे पहले निकालना है। उसके बाद ये पूछा है कि फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ABD। वेयर इज द एंगल ABD? दिस इज एंगल ABD, मतलब ये टोटल एंगल आपको निकालना पड़ेगा। एंड दिस ACD, यानी ये टोटल एंगल। तो आप सबसे पहले और X और Y निकाल लोगे तो आपका टोटल एंगल भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है, ये हम लोग लाइन वाइज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप डायग्राम से जब हम लोग नोटिस करेंगे तो सबसे पहला स्टेप हमारे दिमाग में आएगा कि आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं ट्रायंगल को कंसीडर करता हूँ, ये वाले को ऊपर अगर ट्रायंगल को कंसीडर करूंगा तो ये जो एंगल है ACB ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है कि एंगल जो है मेरा ACB, ये वाला एंगल ACB, ये हमें कितना दिया हुआ है 50 डिग्री का दिया हुआ है। इसको आप लिख दो, एंगल ACB इज 50 डिग्री। ये क्या है, गिवन है, तो इसको आप लिख भी सकते हो गिवन करके ऐसा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो ट्रायंगल आप कंसीडर करोगे, इन ट्रायंगल ABC अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं, ऐसा लिख देता हूं यहाँ पे मैं, इन ट्रायंगल ABC मैं क्या करता हूं, मेरा ये जो ट्रायंगल है ऊपर वाला इसको मैं कंसीडर करता हूं। तो आप देखोगे ये ट्रायंगल ABC में तो मेरा जो सेगमेंट AC और सेगमेंट AB जो है वो क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं क्लियरली ऐसा लिख सकता हूं कि मेरा सेगमेंट जो है AC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AB। सेगमेंट AC जो है सेगमेंट AB से कॉन्ग्रुएंट है, क्लियरली कॉन्ग्रुएंट है। ये भी हमें गिवन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो 2 लाइन है, यहाँ पे भी 2 लाइन है, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट जो है वो इजीली दिया हुआ है हमें। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, आपको पता चल गया कि एंगल जो है गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे एक सेगमेंट यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल बनेगा, 2 साइड अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं इसके, तो क्लियरली हम लोग को पता चल जाएगा, यहाँ पे क्या पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो एंगल है ABC, अगर मैं बात करूं ये जो एंगल है ABC, और दूसरा जो यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे जो ट्रायंगल जो है आपका ABC, आपका सबसे पहले एंगल बन गया एंगल ABC, और दूसरा जो एंगल है ACB, दोनों ही एंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यहाँ पे आइसोसेलेस थ्योरम से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है ना, आपको पता होगा आइसोसेलेस थ्योरम हम लोग ने पढ़ा था कि अगर उसमें हम लोग को एक चीज पता चलता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल के अंदर 2 साइड क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं यहाँ पे, तो क्लियरली हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, दैट इज एंगल ABC एंड एंगल ACB जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, जो हमने लिख दिया। और क्यों कॉन्ग्रुएंट है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से, ट्रायंगल थ्योरम मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आप लोग पूरा का पूरा लिखोगे तो आप लोग को इजी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से हमारा प्रूफ हो गया कि एंगल ABC जो है ACB से कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर मुझे पता है मेरा एंगल ACB जो है वो 50 डिग्री दिया हुआ है, तो मेरा जो अगर ACB मेरा 50 डिग्री है तो ABC भी मेरा क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो मैं इन शॉर्ट क्या बोल सकता हूं, एंगल ABC, पर एंगल मेरा ABC क्या है, मेरा X है। तो मतलब मुझे पता चल गया कि एंगल ABC जो है, जो कि मेरा X है, वो कितना है, यहाँ पे 50 डिग्री है। हम लोग को इससे पता चल गया। क्लियर है दोस्तों। तो अगर
एसीबी 50 था तो उसके कॉन्ग्रुएंट में एबीसी है, यानी कि एबीसी मेरा एक्स है तो एक्स भी मेरा क्या रहेगा 50 डिग्री रहेगा। मतलब मुझे एक वैल्यू मिल गया, मेरा एक्स का जो वैल्यू है मुझे पता चल गया। ठीक है, क्लियरली। तो एक्स मुझे पता चल गया। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड स्टेप में जाऊंगा। उसके बाद मैं देखूंगा नीचे वाले ट्रायंगल को जब मैं कंसीडर करूंगा यहाँ पे, तो नीचे वाले ट्रायंगल में आप देखोगे तो एक चीज हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि एंगल जो है डीबीसी, मतलब यानी 60 डिग्री वाला एंगल, ये हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आप एक चीज लिख सकते हो यहाँ पे कि जो मेरा एंगल है, एंगल डी बी सी इज 60 डिग्री। ये क्या है, दिया हुआ, ये भी गिवन, आप लिख दो यहाँ पे, दैट इज गिवन हियर। ठीक है, फिर आप कंसीडर कर दो, ये पूरा वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लो। यहाँ पे लिख दो आप इन ट्रायंगल, क्या है वो, डीबीसी है, तो आप लिख दो इन ट्रायंगल डीबीसी। जब आप कंसीडर करते हो यहाँ पे, तो एक और चीज नजर आएगा आपको कि जो सेगमेंट आपका डीसी है या फिर सीडी बोल लो, वो बीडी से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जैसा कि आप एक लाइन का डैश डैश दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो आप क्लियरली लिख सकते हो कि जो सेगमेंट मेरा बीडी है, सेगमेंट बीडी जो है ये वाला, वो सेगमेंट सीडी से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्लियरली सेगमेंट सीडी से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है ना, ये हम लोग को पता चल गया। अब यही चीज को जब हम लोग नजर देखेंगे, नजर डालेंगे ये चीज को, तो हम लोग को एक और चीज रियलाइज हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल में भी आप देखोगे तो दो साइड क्या है यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट है। बीडी सेगमेंट टू सीडी कॉन्ग्रुएंट हो, इसका मतलब क्या है, मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल से, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि मेरा जो एंगल है डीबीसी, आप लिख दो यहाँ पे कि जो मेरा एंगल है, मेरा यहाँ पे क्या, एंगल डीसीबी, करेक्ट है, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल डीबीसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, अगेन इसमें भी क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ये भी क्या है, आइसोसेलियस। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, स्पेलिंग आप चेक कर लेना आइसोसेलेस का, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इससे ये क्या होता है, सेटिस्फाई होता है कि ये पर्टिकुलर ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर हमें पता चल गया कि एंगल डीसीबी जो है, एंगल डीसीबी जो है वो एंगल डीबीसी से बराबर होगा, तो डीबीसी मेरा 60 डिग्री है, इसका मतलब जो डीसीबी जो है वो भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो मेरा डीसीबी क्या है, एंगल डीसीबी जो है, जो कि वाई हमने माना है, तो वो भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक चीज ये भी प्रूव कर लिया कि हमारा जो एंगल डीसीबी जो था वो 60 डिग्री आ गया। तो इन शॉर्ट हमने क्या निकाल लिया, आप देखोगे यहाँ पे जब नोटिस करोगे आप लोग, तो हमने दो चीज निकाल दिया। एक निकाल लिया कि एक्स का वैल्यू आपका 50 डिग्री आ गया, दूसरा वाई का जो वैल्यू है 60 डिग्री आ गया। तो इन शॉर्ट आपने एक्स भी निकाल लिया, वाई भी निकाल लिया, दो चीज क्लियरली आपने निकाल लिया। अब आपको एक चीज पूछा था, यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे एक चीज कि क्या पूछा था हम लोग को कि एंगल एक्स और एंगल वाई तो आपको निकालने बोला था, लेकिन साथ ही में आपको पूछा था एंगल एबीडी, यानी कि ए बी डी भी पूछा था और ए सी डी भी पूछा था। तो आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको पता है कि कैसे निकाला जाता है, बहुत सिंपल है। तो क्लियरली यहाँ पे जो मेरे पास स्पेस है वो यूटिलाइज कर रहा हूं। तो एंगल एबीडी अगर मुझे निकालना है, तो एंगल एबीडी के लिए क्या होता है हमारा, आप देखोगे तो ये एक्स है और ये 60 डिग्री है, ये दोनों का अगर मैं प्लस करूंगा तो मुझे एंगल एबीडी जो है, टोटल एंगल जो है मिल जाएगा। तो मैं क्लियरली निकाल सकता हूं एंगल एबीडी जो कि है एक्स प्लस 60 डिग्री। तो एक्स प्लस 60 डिग्री कैसे निकालूंगा, एक्स मुझे पता है, एक्स कितना हमारे पास 50 है, तो एंगल जो एबीडी जो है वो निकल जाएगा 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, जो कि आएगा आपका एंगल एबीडी का वैल्यू आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री आ गया। तो आपने एबीडी भी निकाल लिया, उसी तरह से आप एसीडी भी निकाल सकते हो। तो एंगल जो एसीडी है आपका वो क्या है, यहाँ पे 50 प्लस वाई है, तो 50 प्लस वाई, वाई आपको पता है, अभी आपने निकाला, वाई जो है 60 डिग्री है, तो आप निकाल सकते हो कि एंगल एसीडी जो है वो है 50 प्लस वाई कितना है आपका 60 है, तो निकाल लो प्लस करके, आपका एंगल जो है एसीडी जो आपको निकालना था वो भी आ जाएगा 110 डिग्री, जो कि आपने निकाल लिया। क्लियर है, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग ने निकाला। सबसे पहले एक्स एंड वाई हमने निकाल लिया, उसके बाद उसी के बेस पे हमने जो टोटल एंगल है एबीडी और एसीबी जो है उसको प्लस करके निकाल लिया। उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। काफी सिंपल एग्जाम्पल था, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। क्लियरली, ओके। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे प्रैक्टिस सेट 3.3 का। इसको भी आपके लिए फटाफट से करा लेते हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसको फटाफट से रफ कर लेते हैं सबसे पहले, ओके, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्या है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, उसको भी नजर डाल देंगे। क्वेश्चन जो है आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ रीड करके, एंड उसके हिसाब से हम लोग इसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 2 हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको मैं रीड करके दिखाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 2 हेडिंग डाल दिया। क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, इसमें कुछ डायग्राम तो नहीं दिया, लेकिन आपको क्लियरली ये पूछा है द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब इतना आपको बता दिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 15। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हमें बोल दिया है कि जो लेंथ है, ठीक है ना, गिवन में आप लिख सकते हो कि जो लेंथ है हाइपोटेनियस का, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, ऐसा बोल दिया है कि जो लेंथ है हाइपोटेनियस का
वो कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, ऐसा आपको क्लियरली बोल दिया। एक चीज पता चल गया कि जो लेंथ है हाइपोटेनियस का, राइट एंगल, आपको पता ही राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी तो हाइपोटेनियस होगा, तो हाइपोटेनियस जो है राइट एंगल ट्रायंगल में वो 15 दे दिया। हमें पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेनियस, मतलब उसका हाइपोटेनियस का जो मीडियन बनेगा हाइपोटेनियस से उसका लेंथ कितना आएगा। लेट्स एक इमेजिनेशन वाला डायग्राम बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है और ये मेरा क्या हो जाएगा, उसके लिए हाइपोटेनस हो जाएगा। इसका कुछ भी आप नाम दे दो, लेट सपोज मैंने नाम दे दिया ABC। अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस लेंथ 15 डिग्री दिया, मतलब 15 दिया हुआ है लेंथ ऑफ हाइपोटेनस का, तो मतलब ये मेरा हाइपोटेनियस है, तो ये मेरा AC जो रहेगा 15 का रहेगा। मतलब ऐसा हम लोग ने मान के चल रहे हैं कि ये हमारा रफ डायग्राम है। अब हमें पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। मीडियन कैसे बनेगा, आपको पता है कि मीडियन कैसे बनता है, हाइपोटेनियस से आप देखोगे तो मीडियन मतलब उसके एक्जैक्टली बीचों बीच सेंटर पॉइंट पे आपका बनता है, ठीक है। और ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होता है, आपको पता है। तो यही चीज आपको निकालना है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं इसका एक नाम दे दूं, लेट सपोज मैंने नाम दे दिया X, तो ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये X जो लाइन है, इसका नाम अगर मैं दे दूं D पॉइंट, तो BD या फिर X में बात करूं तो आपको वो मेजरमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक मेथड होता है, आपने पढ़ा था मीडियन ऑफ राइट एंगल। इसके पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक थियरी पढ़ाया था, थियरी में मैं आपको फॉर्मूला डिराइव कराया था। लास्ट में आपने देखा होगा कि हाउ टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ए मीडियन इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली हम बता देंगे आपको क्या फॉर्मूला होता है कि अगर लेंथ ऑफ हाइपोटेनस दिया हुआ है 15 इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो उसका लेंथ, जो कि होता है फॉर्मूला हमारा, मैं लिख के दिखाता हूं यहाँ पे कि लेंथ ऑफ मीडियन, ठीक है ना, कोई भी मीडियन दिया हो, लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है। मीडियन किसमें, हाइपोटेनियस में, तो लेंथ ऑफ मीडियन ऑन हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, इसका जो लेंथ होता है मीडियन का हाइपोटेनियस में, इसका जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, हाफ मल्टीप्लाई, जो उसका फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का जितना भी लेंथ रहेगा उसको खाली हाफ से मल्टीप्लाई करो, आपको वैल्यू जो है मिल जाएगा। तो हाफ इंटू लेंथ ऑफ हाइपोटेनस होता है इसका फॉर्मूला। तो वी नो दैट, हमें हाफ पता है, ठीक है ना। आंसर निकाल रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ मीडियन, मुझे मीडियन जो है इसका लेंथ निकालना है, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। लेंथ ऑफ हाइपोटेनस कितना दिया है, 15 दिया है, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 15 कर दो, आपका वैल्यू मिल जाएगा। 15 डिवाइड बाय 2 इज नथिंग बट 7.5, तो आपका आंसर आ गया 7.5 यूनिट, ठीक है। खत्म हो गया, कितना सिंपल है, विद इन 1 मिनट आपका आंसर आ गया। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कराया, बहुत सारे थियरी के फॉर्मूले, कभी कुछ क्वेश्चन कैसे टाइप के पूछेंगे उसके हिसाब से फॉर्मूला जो है पूछते हैं, ठीक है ना। तो आपका इतने क्वेश्चन पूछा था कि आपको बताना था, लेंथ दिया था हाइपोटेनस का, आपको मीडियन का लेंथ बताना था, तो मीडियन का लेंथ आ गया, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस कर दिया, आपका आंसर आ गया 7.5 यूनिट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब इसी के बेस पे ऐसे ही है, एक थर्ड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट 3.3 का थर्ड क्वेश्चन है, ये भी आप लोग के लिए करा दूंगा। बाकी का जो चौथा क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए होमवर्क देने वाला, ठीक है। तो उसको भी फटाफट से देख लेते हैं और आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड क्वेश्चन। इसको पहले रफ कर लेते हैं फटाफट से, एंड उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी डायग्राम नहीं दिया है, लेकिन आपको डायग्राम आप जो है रफ बना सकते हो अपने हिसाब से, ताकि आप लोग को कन्वीनियंस हो जाए और आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.3। क्वेश्चन ये है, आपको मैं पहले रीड करके बता दूं। इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज 90 डिग्री। एक एंगल है आपका, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है PQR करके, यहाँ पे Q जो है 90 डिग्री दे दिया, मतलब आपको राइट एंगल है पता चल गया। तो आपको क्या पे करना है, क्या एक ट्रायंगल में बना देता हूँ रफली, एक ट्रायंगल यहाँ पे मैं लेट सपोज मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल, थोड़ा छोटा बना रहा हूँ तो आपको, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो आपको बोल दिया कि PQR इसका नाम है ट्रायंगल का, तो मैंने नाम दे दिया PQ एंड R, इसका मैंने नाम दे दिया PQR, और बोल दिया यहाँ पे Q जो है 90 डिग्री है। तो मैं ये डायग्राम दिया तो नहीं, लेकिन मैं डायग्राम खुद से बना रहा हूं ताकि आप लोगों को मैं और अच्छे से समझा सकूं। तो Q 90 डिग्री दे दिया है। आगे क्वेश्चन में ये बोला है कि PQ का जो लेंथ है वो 12 है, तो PQ की तरह मेरा दिस इज PQ, तो ये 12 है, ऐसा दिया हुआ है, तो लिख देता हूं मैं 12। फिर आपको एक चीज बोला है कि QR जो है वो 5 है। QR किधर दिख रहा है, ये है QR, तो QR जो है ये 5 है, हमें यहाँ पे दे दिया है। ओके, तो PQ का लेंथ दिया है, QR का लेंथ दिया है। आगे हमें क्या बोला है यहाँ पे, QS इज ए मीडियन, मतलब यहाँ पे एक मीडियन है हाइपोटेनस पे, तो मीडियन आपको नजर आएगा, तो Q से आप हाइपोटेनस मीडियन बनाओगे तो लगभग इसके मिडिल पॉइंट में बनाना पड़ेगा। तो लेट सपोज इसका मिडिल पॉइंट ये है, तो आप लगभग एक मीडियन बना दिया, और उसका नाम क्या है QS, तो ये Q होगा तो ये S होगा, तो QS बन गया। तो आपको क्या करना है, QS एक मीडियन दिया है, उसका आपको लेंथ निकालना है, मतलब फाइंड बोला है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या बोला है आपको, अगर मैं लिखूं सबसे पहले आप जो गिवन दिया है वो लिख दो। आपको बोला है यहाँ पे PQ जो दिया हुआ है, PQ बोलो QP बोलो एक ही बात है, PQ जो दिया है वो 12 दिया हुआ है। दूसरा चीज दिया हुआ है QR जो दिया हुआ है वो 5 दिया है, और क्वेश्चन आपको पूछा ये है कि फाइंड द लेंथ ऑफ, फाइंड क्या करने बोला है आपको, QS, यानी कि मीडियन का लेंथ फाइंड करने बोला है। तो QS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको ऐसा कुछ चीज जो है पूछा हुआ। अब इसको आपको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल इसको सॉल्व करना फ्रेंड्स। तो लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल। यहाँ पे QS का जो लेंथ निकालते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में आ रहा होगा, इसके पहले ही जस्ट एक एग्जांपल किया, उसमें भी ऐसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि आपको मीडियन का लेंथ निकालना है। तो मीडियन का लेंथ निकालना है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, मीडियन का लेंथ का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। लेकिन
लेकिन आपको लेंथ पता है क्या हाइपोटेनियस का, यानी कि पी आर का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो पी आर आपको दिख रहा है यानी कि हाइपोटेनियस जो है ये ट्राइंगल का, उसका मेरे को लेंथ निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे लेंथ, आपको पता है ये ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, वी ऑल नो। तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूं मैं यहाँ पे कि इन ट्राइंगल, आप देखोगे तो कौन सा ट्राइंगल है, पीक्यूआर ट्राइंगल है मेरा टोटल। तो पीक्यूआर ट्राइंगल में आप देखोगे तो क्यू जो मेरा है 90 डिग्री है, जो एंगल क्यू है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री होने से क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो राइट एंगल से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है मेरा, पी आर है, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ साइड स्क्वायर। तो सम मेरा क्या है साइड स्क्वायर के लिए, दैट इज क्यू आर प्लस क्यू पी स्क्वायर, दैट इज पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू डाल दो, पी आर का स्क्वायर का मुझे वैल्यू निकालना है, इसलिए तो ऐसे ही रहेगा। पी क्यू मेरा 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकाल दो, तो पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 144 प्लस 25, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस कर दो तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 169 एंड देयरफॉर पी आर का वैल्यू आप निकाल सकते हो अंडर रूट ऑफ 169 जो कि आ जाएगा आपका 13। तो पी आर का जो वैल्यू आपको मिला वो कितना मिला, 13 मिला। ठीक है, आपने कैसे निकाल लिया, हाइपोटेनस जो आपका मेथड था यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का जो मेथड था उससे हेल्प से आपने क्या निकाल लिया, ये पी आर का वैल्यू निकाल लिया। अब ये जो पी आर का आपका वैल्यू निकल गया, आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, पी आर का जो वैल्यू यानी कि आपका ये जो हाइपोटेनस था, लिख रहा है आपको हाइपोटेनस जो पी आर था उसका वैल्यू आपको निकल गया। अब एक्चुअल में आपको क्या निकालना है, आपको जो क्यूएस निकालना है यानी कि आपको मीडियन का लेंथ निकालना है। तो एक फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या पता है कि कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल अगर दिया होता है, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, शॉर्टकट मैंने लिखा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिया होता है तो इसमें अगर लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है तो फॉर्मूला होता है हमारा कि लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ, किसका लेंथ होता है, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, हाइपोटेनियस आप पूरा लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं लेंथ, शॉर्ट में लिखा लेंथ LENGTH ऑफ हाइपो, हाइपो मतलब हाइपोटेनियस, आप पूरा पूरा लिखिएगा, हाफ इंटू लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। तो मुझे पता है लेंथ ऑफ मीडियन में निकाल सकता हूं, दैट विल बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस अभी निकाला मैंने, पीआर का वैल्यू क्या आया था हमारा 13, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 13 विल बी गेट 13/2 हो जाएगा 6.5। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 6.5 यूनिट, यानी कि आपने निकाल लिया लेंथ ऑफ मीडियन। जो इस केस में क्यूएस का वैल्यू आपको निकालना था, जो कि था आपका क्यूएस था ना, लेंथ ऑफ मीडियन क्या है आपके लिए, क्यूएस ही है। तो क्यूएस का वैल्यू जो है आपने निकाल लिया 6.5 यूनिट एंड यहाँ पे होता है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन खत्म, जो कि आपको निकालना था लेंथ ऑफ मीडियन, निकाल लिया आपने 6.5 निकाला। और आज यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये प्रैक्टिस सेट 3.3 में टोटल 4 ही क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया। चौथा जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आपको कुछ पीजी एंड आरटी का लेंथ, पीजी एंड पीटी का लेंथ निकालना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से इसको ट्राई करना। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई करें, एंड अगर दोस्तों नहीं आता है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों नॉर्मली अगर मैं कमेंट के जवाब नहीं दे पाता हूं, जैसे कि आपको बताया था मैंने कि कमेंट जो है दोस्तों 1000, 1500, 2000 कमेंट आ जाते हैं एक दिन में, तो सबको यहाँ पे रिप्लाई करना, इवन देखना भी पॉसिबल नहीं है, रिप्लाई करना तो थोड़ा दूर की बात है। तो इसके लिए मैंने अपना पर्सनल इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां मुझे कमेंट कर सकते हो, या भी जिसको हम लोग डीएम बोलते हैं, डायरेक्ट मैसेज आप कर सकते हो मुझे। वहां पे मैं जरूर से 1 या 2 दिन, मुझे उधर भी टाइम लगता है क्योंकि वहां पे भी बहुत मैसेज आते हैं, लेकिन रिप्लाई मैं 100% करता हूं वहां पे। तो इतना उम्मीद रहेगा कि मैं रिप्लाई जरूर से करूंगा, आपको टाइम लग सकता है, भले थोड़ा पेशेंस रखना, जरूर से रिप्लाई मिलेगा। तो आप वहां पे मुझे कमेंट करके, अगर मुझे आपको अगर चौथा क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है या फिर कुछ और भी डाउट होगा, तो आप वहां पे मुझे कमेंट करिए, डीएम कीजिए, तो वहीं पे आपको जवाब दे दूंगा। एंड जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अभी तक जो हमारा हुआ है पार्ट 3.3 तक, आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ। वीडियो मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जैसा कि आपको बताया कि हमारा जो मकसद था ये चैनल क्रिएट करने का, जो कि था एक क्वालिटी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने का। दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट ही देता हूं, आपसे 1 रुपया भी नहीं लेता हूं, और आपके लिए रेगुलर लेक्चर्स वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो बस आप लोग का एक ही इच्छा है, मैं एक ही चीज चाहिए आप लोग से मुझे, जो कि है आप लोग का सपोर्ट एंड आपका प्यार दोस्तों, जो कि हमेशा आप देते आ रहे हो एंड आगे भी देते रहना। एंड आप लोग के सपोर्ट से ही हमें बहुत आगे जाना है, आगे भी आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली चैनल पे, बस बने रहना हमारे चैनल पे। तो उसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।